नमस्ते बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं केयर और शेयर के बारे में। मुझे विश्वास है कि ऐसे कई मौके आए होंगे जहां माता पिता ने आपसे कहा होगा कि अपने भाई बहनों के साथ भोजन, खिलौने या कुछ और मिल बांट के उपयोग करें। कई बार ऐसा हुआ होगा जब माता पिता ने आपको अपने छोटे भाई या बहन या यहाँ तक कि दादा दादी की देखभाल करने के लिए कहा होगा, क्योंकि देखभाल और साझा करना जीवन की मूल आधारशिला है। मैं एक युवा लड़की की कहानी बताना चाहूंगा जिसने अपनी माँ को अपने दादा दादी की देखभाल करते हुए देखकर उसे बुजुर्गों के लिए बीपी मॉनिटर और छड़ी बनाने के लिए प्रेरित किया। श्रेया ठक्कर 28 वर्षीय इंडस्ट्रियल डिजाइनर और शोधकर्ता। उसे अच्छी तरह से याद है कि वो बड़ोदरा में अपने दादा दादी के साथ घर पर पली बढ़ी थी और उसने पहली बार देखा था कि उम्र बढ़ने का उनके स्वास्थ्य और उनके आसपास के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपनी माँ को एक देखभालकर्ता के रूप में सेवा करते हुए देखकर उन्होंने मुझे बुजुर्गों की देखभाल में करुणा और सहानुभूति का महत्व सिखाया। वो दर्ज करती है, इसके बाद एक यात्रा हुई जो उन्हें बेंगलुरु, एरोविला और अंततः लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका ले गई, जहां उन्होंने प्रतिष्ठित आर्ट्स सेंटर कॉलेज ऑफ डिजाइन में औद्योगिक और फर्नीचर डिजाइन में अपनी मास्टर डिग्री हासिल की थी। वरिष्ठ नागरिकों के रहने की सुविधाओं में स्वयं सेवा करना। कुछ महीनों के लिए लॉस एंजलिस और ग्रैंड रैपिड्स मिशिगन में एल्डर सेंटर और सहायता प्राप्त करने की सुविधाओं में स्वयं सेवा करने से श्रेया को खुद को एक ऐसे माहौल में उभरने में मदद मिली जहां उम्र बढ़ने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट है और लोगों के व्यवहार को ऐसे संदर्भ में देखे जिसे समझना मुश्किल है। ये एक गहरा और समृद्ध अनुभव था जिसने उन्हें शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं सहित उम्र बढ़ने की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाया। लॉस एंजलिस में वरिष्ठ नागरिकों के रहने की सुविधाओं में मैं उनकी कहानियां सुनने और उनके जीवन का सही मायने में अनुभव करने में सक्षम हुई। इससे मेरे जुनून और सहायक प्रौद्योगिकी और हमारी बढ़ती आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता को और अधिक मजबूती मिली। श्रेया के व्यापक शोध और जुनून ने उन्हें वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्मार्ट केन पर इंटरैक्टिव आश्चर्य विकसित करने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें जीपीएस ट्रैकिंग के साथ एसओएस अलार्म को जोड़ता है और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन भी है। एक वृद्धाश्रम में स्वयं सेवा करना और अपनी माँ की देखभाल को देखना वास्तव में श्रेया पर एक बड़ा प्रभाव पैदा किया, जिसने उसे इस शानदार नवाचार की ओर प्रेरित किया है। और ये वास्तव में देखभाल करने का एक अनूठा तरीका है। खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। ये खूबसूरत उदाहरण मुझे एक और सच्ची कहानी साझा करने के लिए मजबूर करता है। कोविड के समय में डॉक्टर रजनी जगताप और डॉक्टर श्रीधर जगताप ने महामारी में सबसे आगे रहकर लड़ने के लिए मुलुंड, मुंबई में एक कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना की। और दुर्भाग्य से दोनों डॉक्टर पति और पत्नी लगातार काम करते हुए जून 2020 में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। एक महीने के बाद डॉक्टर श्रीधर लड़ाई हार गए और 7 जुलाई 2020 को उनका देहांत हो गया। महीनों तक अपने दुख से जूझने वाली डॉक्टर रजनी ने अपना अनुभव बताया कि मेरी दुनिया पूरी तरह तबाह हो गई। मेरे दोनों बेटे बाहर देश में थे और मेरे सारे रिश्तेदार दूर थे। दुनिया से अलग रहने की भावना मेरे समझ से बाहर थी। मैं अकेली रहना चाहती थी, पर बेहद अकेली थी और रोने के लिए एक किसी का कंधा चाहिए था, पर मेरे पास कोई नहीं था। मैं अपने पति को आखिरी बार देख नहीं पाई और न ही उनका मैं क्रियाकर्म कर पाई। मैं अपना दुख समझ नहीं पाई। एक पल वो मेरे साथ थे और दूसरे पल वो नहीं थे। ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से मदद मांगने के दौरान उनकी करीबी दोस्त और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक दिव्या हंदर ने उन्हें अपने दुख से उबरने में मदद की। और इस दौरान डॉक्टर रजनी को एहसास हुआ कि इस दुख से जूझने वाली वो अकेली नहीं है।
उससे वो एहसास हुआ कि दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। ये प्रोत्साहित किया दोनों डॉक्टर रजनी और दिव्या को ऑनलाइन सहायता शुरू करने के लिए, जिसका नाम जीवित रहना, जो 17 अगस्त 2020 को एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से शुरू हुआ। फिर वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस सेवा ने अनगिनत लोगों की मदद की है। तो बच्चों, देखभाल और साझा करने का कोई विकल्प नहीं है। सारी दौलत और सफलता का कोई मतलब नहीं होगा अगर इसे साझा और देखभाल नहीं किया जा सके। मैं आप सभी के साझाकरण, देखभाल और खुशियों से भरे जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हो।